तो बच्चों अपन अब चालू करते हैं अपनी जर्नी। अपन क्या कल रेजिस्टेंस के बारे में पढ़े थे और एक कंडक्टर के थ्रू पढ़ने की कोशिश की कि ओम्स लॉ कैसा होता है, वोल्टेज का क्या मीनिंग है, करंट का क्या मीनिंग है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है। ठीक है, तो माइक्रोस्कोपिक चीजें कल पढ़ रहे थे, मतलब कंडक्टर के अंदर क्या होता है, उसके जो पैरामीटर्स हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई होने से क्या अपोजिट फोर्स लगता है, मोबिलिटी क्या होती है, ये सब पढ़े थे। आज हम लोग क्या देखने वाले हैं, बाहर माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज देखने वाले हैं, रेजिस्टेंस का बड़ा बड़ा मीनिंग जो है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग को सीखना पड़ेगा बच्चों इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जिसको हम प्यार से बोलते हैं बच्चों EMF। ठीक है, और पोटेंशियल डिफरेंस, और दोनों में डिफरेंस क्या है ये भी अपन देखेंगे। क्लियर है बच्चों? देखो, सपोज एक इलेक्ट्रिक सर्किट को सर्किट इसलिए बोलते हैं ना बच्चों, क्योंकि कंडक्टिंग पाथ जो होता है वो क्या होता है, क्लोज्ड या साइकिल। समझ रहे हो, एक क्लोज्ड पाथ में चार्ज फ्लो हो रहा है, वही इलेक्ट्रिक करंट सेटअप होता है। तभी करंट तो तभी फ्लो होती है कि ओपन ना रहे सर्किट, कहीं से क्या रहे, पूरा कंडक्टिंग पाथ कैसा रहे, क्लोज्ड। तो बच्चों सपोज ये आपके घर में एक पानी टंकी है, क्या है, पानी टंकी, और पानी टंकी में आपको क्या चढ़ाना है, पानी। ठीक, तो आपने एक लिया मोटर, और फिर टंकी से क्या लगा हुआ है बच्चों, नल, जो पानी आप क्या कर रहे हो, यूज कर रहे हो। तो क्या किए, ये जो है आपका बोरिंग से लगा हुआ है, और बोरिंग में है पानी का सोर्स, बोरिंग में क्या है, पानी का सोर्स। ठीक, तो बच्चों आप क्या करोगे, पानी को यहां से खींचोगे, किसकी मदद से, मोटर की मदद से खींचोगे, और पानी यहां पर चढ़ जाएगा, पानी यहां पर चढ़ गया। तो आपने क्या किया, जमीन से पानी को उठाया और जमीन से उठा के उसको ऊपर ले गए, यानी एक हाई पोटेंशियल में ले गए। क्या में ले गए बच्चों, एक हाई पोटेंशियल। ठीक, आपको कुछ वर्क करना पड़ा, लेकिन क्या करना पड़ा बच्चों, वर्क। मोटर ने कुछ वर्क किया। अब उसके बाद क्या हुआ, सपोज आपने नल चालू कर दिया, नल क्या किया, चालू किया नीचे से, तो पानी अपने आप हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल फ्लो होगा। ठीक, फिर वो जमीन उसको एब्जॉर्ब कर लेगी, वापस पानी यहां चले जाएगा, फिर उसको कौन खींचेगा, मोटर खींच के चढ़ाएगा। ये एक साइकिल चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो बच्चों इलेक्ट्रिक सर्किट में भी कुछ ऐसे ही साइकिल चलता है। ठीक, यहां पर हमको दो एलिमेंट्स दिख रहे हैं, एक जो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल जब चार्ज आ रहा है तो अपनी एनर्जी वो गवाते जा रहा है, और लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल जब लोग भेज रहे हैं वो ऐसा एक एलिमेंट है जो एनर्जी चार्जेस की या पानी की बढ़ाते जा रहा है। क्लियर बात? तो पानी बहा क्यों, क्योंकि एक पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन्ड था, कहां पर, टंकी और नल में। अगर हम लोग टंकी नीचे रखें और नल छत पे रखें और नल चालू करें तो पानी आएगा, नहीं आएगा ना, साइफन करना पड़ेगा फिर शायद आ जाए, लेकिन उसके लिए टंकी डेप्थ में होनी चाहिए, तब तो पोटेंशियल प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होगा तो आएगा, वो तो खैर अलग बात है। बेसिकली पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करोगे तभी चार्ज अपने आप या पानी अपने आप क्या होगा बच्चों, फ्लो होगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो सिमिलरली बच्चों एक अगर कंडक्टर है, क्या है आपके पास, कंडक्टर, और कंडक्टर में आपको क्या करना है, चार्ज का नेट फ्लो करवाना है, चार्ज का नेट फ्लो कराना है। तो चार्ज को क्या फोर्स महसूस होती है, इलेक्ट्रिक फोर्स महसूस होती है। तो यहां पर क्या था, पानी का मास था, तो मास को ग्रेविटेशनल फोर्स महसूस होती है, तो आपने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किया। तो यहां पर चार्जेस को मूव कराने के लिए आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करना पड़ेगा चार्जेस के एंड पे, कंडक्टर के एंड पे। बात समझ में आई कि नहीं है? तो ये जो इलेक्ट्रिक, ये जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा वो क्या करेगा, अंदर सपोज अगर पॉजिटिव चार्ज है, क्या चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, उस पॉजिटिव चार्ज के ऊपर वर्क करेगा, पॉजिटिव चार्ज के ऊपर क्या करेगा, वर्क करेगा। ये जो एंड है पॉजिटिव वाला इसको ढकेलेगा और ये वाला इसको पास खींचेगा, तो चार्ज यहां से यहां अपने आप मूव करेगा। ठीक, तो मूव करके वो लो पोटेंशियल तक तो आ जाएगा। फिर बैटरी क्या करेगी या सेल क्या करेगा, उसको लो से हाई पोटेंशियल चढ़ाएगा, फिर हाई पोटेंशियल में आ गया चार्ज, फिर अपने आप हाई से लो वो फ्लो होगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? तो यहां पर चार्जेस को मोटिवेट कौन कर रहा है चलने के लिए, बैटरी। तो बैटरी जो वर्क कर रही है ना चार्ज के ऊपर, बैटरी जो वर्क कर रही है चार्ज के ऊपर, वो वर्क कितना कर रही होगी बच्चों, V इंटू क्यू। कितना वर्क कर रही होगी बच्चों, पोटेंशियल डिफरेंस V है और Q चार्ज अपन उसके अक्रॉस ले जा रहे हैं,
तो यहां पर अगर चार्ज से सपोज ये प्लस वी हो गया, ये जीरो हो गया, तो यहां पर एनर्जी थी वी क्यू, यहां पे एनर्जी थी जीरो, तो वर्क डन कितना हुआ वी क्यू से जीरो जाने में, वी क्यू वर्क हुआ। तो जो वी क्यू वर्क बैटरी कर रही है, तो वी बराबर क्या होगा बच्चों, डब्ल्यू बाय क्यू। वी को क्या लिख सकते हैं बच्चों, डब्ल्यू बाय क्यू। तो पोटेंशियल डिफरेंस का डेफिनेशन क्या हो जाएगा, या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का डेफिनेशन क्या हो जाएगा, हाँ फाइस मेरा मोबाइल नंबर, ठीक। अब तो V बराबर क्या हो गया, W बाय क्यू। तो W बाय क्यू ये हुआ। अब पोटेंशियल डिफरेंस का डेफिनेशन क्या बोलेंगे, वर्क डन इन टेकिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज अक्रॉस एंड ऑफ अ कंडक्टर, ठीक। तो यही क्या हो जाएगा बच्चों, ईएमएफ ऑफ बैटरी। आ रही बात समझ में। एक बैटरी का ईएमएफ क्या होता है कि जितना वो वर्क कर रहे एक चार्ज को कंडक्टर के एक पोटेंशियल एक एंड से दूसरे एंड ले जाने में। बात समझ में आई कि नहीं। तो उसको क्या बोलेंगे, ईएमएफ। क्या बोलेंगे बच्चों, ईएमएफ। तो लिख लो डेफिनेशन, ईएमएफ ऑफ अ सेल इज वर्क डन इन moving a unit positive charge across a conductor। ये क्या हो गया बच्चों, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक। तो जैसे हम लोग बोलते हैं ना 2 वोल्ट की बैटरी है, 4 वोल्ट की बैटरी है, 12 वोल्ट की बैटरी है, वो उनका क्या बोलते हैं, ईएमएफ। वो इतना इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स देंगे, क्योंकि एक कूलम अगर चार्ज होगा तो जो वोल्टेज होगा 12 वोल्ट इंटू 1 12 जूल वर्क होगा। तो ये हो गया आपका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो कौन मोटिवेट करता है इलेक्ट्रॉन को फ्लो या पॉजिटिव चार्ज को फ्लो होने के लिए, बैटरी। कौन मोटिवेट करता है, बैटरी। आ रही बात समझ में। और कैसे करती है, दोनों एंड्स के अक्रॉस एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करती है, जिसके कारण चार्ज जो पॉजिटिव रहता है हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल कैरी हो जाता है। क्लियर बात समझ में आएगी नहीं। तो अगर पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो या दोनों एंड के अक्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा, तो क्या चार्ज फ्लो होगा, नहीं होगा। क्लियर है। और नीचे ज्यादा ऊपर कम होगा तो चार्ज फिर नीचे से ऊपर फ्लो होगा। क्लियर बात। पोटेंशियल डिफरेंस के तरफ ही लोअर पोटेंशियल, हाई पॉजिटिव चार्ज हाई पोटेंशियल से कहा जाएगा लो पोटेंशियल। बात समझ में आएगी नहीं। क्लियर। अब बच्चों ये हुआ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक। अब क्या करते हैं, ये समझ में आया आपको। अब 3 कंडीशन अपन देख सकते हैं बच्चों। सपोज ये अच्छा ऐसे नहीं, पहले देखते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल, उसके बाद मैं आगे बताता हूं। क्या बताता हूं, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल। तो देखो सपोज बाहर एक रेजिस्टेंस आर लगा हुआ है और उसके अक्रॉस बच्चों एक सेल कनेक्टेड है। क्या कनेक्टेड है, एक सेल जिसका ईएमएफ ई है। ईएमएफ कितना है बच्चों, ई। मान के चलो इतना पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस हो सकता है, ईएमएफ ई है। बच्चों देखो जब बाहर चार्ज फ्लो हो रहा है, जब ये बैटरी अंदर अपने चार्ज फ्लो कराएगा तो लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल चार्ज को ट्रेवल करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, करंट फ्लो होगी कि नहीं होगी। तो जब बैटरी के अंदर भी करंट फ्लो हो रही है तो क्या हो रहा होगा, कुछ ना कुछ एक रेजिस्टेंस तो बैटरी भी दे रहा होगा। बैटरी कैसे बनती है हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ चुके हैं बच्चों। मोबिलिक वो सेल होता है, उसमें रिएक्शन होता है, केमिकल रिएक्शन होता है बेसिकली। तो वहां आयंस की जो मोबिलिटी होती है उसको भी तो एक रेजिस्टेंस ऑफर होता है, अपन पढ़े हैं, है ना, रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय अ सेल। तो वो जो रेजिस्टेंस ऑफर करेगा जब बैटरी के अंदर से ये करंट जा रही है तो उसको क्या बोलते हैं बच्चों, इंटरनल रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस। क्लियर है बात। तो सपोज ये आर हो गया एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। तो हम लोग को अगर क्वेश्चन में बोल दिया है कि बैटरी आपकी आइडियल नहीं है तो हमको ईएमएफ की बैटरी के साथ एक आर रेजिस्टेंस साथ में लिखना पड़ता है। ये है तो इंटरनल लेकिन इसके साथ सीरीज में लिख देते हैं। ये क्या हो गया बच्चों, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ बैटरी। ये क्यों होता है, क्योंकि जब बैटरी के अंदर चार्ज फ्लो होगा तो उसको भी कुछ ऑपोजिशन महसूस होगा बैटरी में के कारण, तो उसको क्या बोल देते हैं अपन, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ बैटरी। क्लियर है बात। अब देखो ये ईएमएफ है बैटरी का। सपोज बच्चों यहां से करंट निकली आई, ये आर से भी जाएगी और इससे भी जाएगी। क्लियर बात।
याद रखना ये बैटरी नहीं है, बैटरी क्या है, ये बैटरी, बैटरी क्या है, ये दोनों बैटरी ना मिला के, क्लियर बात। तो बच्चों क्या होगा, देखो सपोज ईएमएफ की बैटरी है, ये आर और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या में हो गए, सीरीज में हो गए। तो मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या, सीरीज में जो करंट निकल रही है वो निकल रही होगी ई बाय आर प्लस आर, ये सब क्या है कि नहीं है, ठीक। तो बच्चों मेरे को ये बताओ, इस पॉइंट को बोलता हूं मैं ए और इस पॉइंट को बोलता हूं मैं बी, बोला, इस पॉइंट को बोलता हूं मैं ए, इस पॉइंट को बोलता हूं बी। तो देखो यहां पर से यहां पर मैं चल रहा हूं, यहां से यहां पर मैं चल रहा हूं, देखो केवीएल लिखता हूं, केवीएल लिखना सिखाया हो ना, चालू कर रहा हूं बी से, तो मैं लिखा वीबी, करंट इसी डायरेक्शन में फ्लो रहा है, तो इसमें पोटेंशियल क्या होगा बच्चों, ड्रॉप, माइनस आई इंटू आर, ड्रॉप होगा। फिर बैटरी के ईएमएफ में आ गया, माइनस से कहां जा रहा हूं, प्लस, तो क्या होगा बच्चों, गेन, क्या हुआ, गेन, प्लस कहां आ गया मैं, ए पे, कहां गया बच्चों में, ए पे। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, वी ए माइनस वी बी विच इज वी ए बी इज इक्वल्स टू ई माइनस आई आर, ये लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं, पक्का। तो सपोज 2 वोल्ट की बैटरी है लेकिन उसका खुद का इंटरनल रेजिस्टेंस है, तो समझ रहे हो जो ईएमएफ का कुछ एनर्जी या कुछ वोल्टेज अंदर ही ड्रॉप हो जा रहा होगा, तो क्या बाहर वाले रेजिस्टेंस को उतना ही मिलेगा, ईएमएफ के बराबर वोल्टेज मिलेगा, नहीं मिलेगा ना, बाहर वाले रेजिस्टेंस को उतना ईएमएफ मिलेगा नहीं, बाहर वाले को कितना मिलेगा, इतना मिलेगा, क्योंकि इसके अक्रॉस ये ए हो गया, ये पॉइंट क्या हो गया बी, उसको तो वी ए भी मिल रहा है ना, विच इज ई माइनस आई आर, इंटरनल रेजिस्टेंस में जितना वोल्टेज ड्रॉप हो गया वो ईएमएफ में माइनस करके। तो 2 वोल्ट की बैटरी होगी तो यहां पर मिल रहा होगा कितना, लगभग 1.8 1.9 1.7 वोल्ट ही मिलेगा, क्लियर बात। तो पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ में अंतर है बच्चों, पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ में, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, कोई भी सर्किट में 2 पॉइंट ले लो, वो दोनों पॉइंट के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसको पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। या अगर 2 पॉइंट के अक्रॉस आपको ले जाना है, क्या करना है, 2 पॉइंट के अक्रॉस, 2 पॉइंट के अक्रॉस अगर आपको चार्ज को ले जाना है, 2 पॉइंट के अक्रॉस आपको अगर चार्ज को ले जाना है, तो अगर आप चार्ज को ले जाओगे, ये दोनों पॉइंट है उसके अक्रॉस चार्ज को ले जाओगे, तो आपको जितना वर्क करना पड़ेगा वही क्या होगा, उल्टा लिख दिया, इंटू क्यू, है ना। तो 1 कूलम चार्ज को 2 पॉइंट के अक्रॉस ले जाओ तो जितना वर्क करना पड़ेगा वही क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस। तो ईएमएफ क्या हो जाएगा बच्चों, ईएमएफ ये हो जाएगा कि जब आपकी एक बैटरी है और इससे कोई भी करंट आप ड्रॉ नहीं कर रहे हो, इससे कोई भी करंट आप ड्रॉ नहीं, बाहर कोई रेजिस्टेंस नहीं लगाए हो, बाहर कोई रेजिस्टेंस नहीं लगाए हो, और अब आप क्या किए, इसके बीच कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है ये आप कैलकुलेट करने की कोशिश करो। तो बच्चों अभी कोई करंट ये ड्रॉ नहीं कर रहा है, कोई करंट ये ड्रॉ नहीं कर रहा है, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल और इस पॉइंट का पोटेंशियल होगा, यहां तो कुछ ड्रॉप नहीं होगा, अब करंट नहीं ड्रॉ हो रही है, तो जो ये वोल्ट मीटर रीडिंग बताएगा वही क्या होगा, ईएमएफ, वही क्या होगा बच्चों, ईएमएफ। तो ईएमएफ क्या होता है, सेल का डिफाइन ऐसे भी कर सकते हो कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या ईएमएफ ऐसे डिफाइन कर सकते हो, इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ अ बैटरी व्हेन नो करंट इज ड्रॉन फ्रॉम सेल, जब उस सेल या बैटरी से कोई करंट ड्रॉ नहीं कर रहे, तो वो जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा टर्मिनल के अक्रॉस उसको क्या बोलेंगे। लेकिन जब वो सर्किट से ड्रॉ करने लगेगा तो वो पोटेंशियल डिफरेंस फिर ई के बराबर नहीं रहेगा, क्या हो जाएगा, ई माइनस आई आर। जो भी करंट ड्रॉ कर रहा है बैटरी, इंटरनल रेजिस्टेंस आई इंटू आर, अंदर से जब जाएगा करंट आई इंटू आर क्या हो जाएगा, बात समझ में, अभी लिखाऊंगा ना, अभी चिंता क्यों करो, ये समझ में आया कि नहीं आया पहले बताओ, पक्का। तो क्या लिखते हैं, दूसरा डेफिनेशन ऐसे लिखते हैं बच्चों, तो ऐसे लिखो, ईएमएफ is defined as EMF is defined as potential difference across terminal of a battery
when no current is drawn from it. ठीक है बच्चों, जब हम लोग इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट करके चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें ये यूज होगा। आ रही बात समझ में? तो ईएमएफ इज डिफाइंड एज पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस टर्मिनल्स ऑफ अ बैटरी व्हेन नो करंट इज ड्रॉन फ्रॉम इट। बात समझ में? जब उससे कोई करंट ड्रॉप नहीं कर रहे हैं तो जो ईएमएफ होगा उसको बोलेंगे ईएमएफ। क्लियर है बात? और जब करंट ड्रॉ कर रहा है तो फिर वो ईएमएफ ई के बराबर नहीं रहता, फिर वो कुछ अलग आ जाता है, वीएबी, जो भी एक्सटर्नल में ड्रॉप हो रहा होगा वो। बात समझ में? या ईएमएफ माइनस आईआर, जो करंट ड्रॉ हो रहा है सर्किट से माइनस इंटरनल रेजिस्टेंस आईआर वाला। ठीक है, बात समझ में आई? ये दो चीज क्लियर है। अब बच्चों बैटरी अगर सर्किट में कनेक्टेड होगा ना तो तीन सिचुएशन अराइज होते हैं। कितने सिचुएशन? तीन, चार मान लो, चलो कितने मान लो? चार। देखो ये पॉइंट ए है, ये आपका बैटरी है, ये इंटरनल रेजिस्टेंस है बैटरी का, और ये पॉइंट बी है। ठीक, तो अभी क्या बोलूंगा मैं, देखो करंट जा रहा है सपोज ऐसा, ये पहला सिचुएशन है, एक करंट आई फ्लो रहा है इस तरफ, इसका ईएमएफ ई है, रेजिस्टेंस क्या है? आर। क्लियर बात? ऐसे में मैं बोलूंगा बैटरी इज डिस्चार्जिंग। क्या बोलूंगा बच्चों ऐसे में? बैटरी इज डिस्चार्जिंग। क्यों? चूंकि अभी देखो करंट क्या हो रहा है, वी ए बी ऐसे लिखूंगा, तो वी ए बी ऐसे लिखूंगा, तो ऐसे लिखूंगा वी ए प्लस ई, वी ए प्लस ई माइनस आई आर, आई आर बराबर वीबी। तो वी ए माइनस वीबी क्या है बच्चों? ई माइनस आई आर। ठीक है, वीबी माइनस वी क्या आया? ई माइनस आई आर। तो आप देख रहे हो जब बैटरी के अलोंग हम लोग चल रहे हैं, बैटरी के अलोंग चल रहे हैं, तो पोटेंशियल क्या हो रहा है? बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? कम हो रहा है, घट रहा है। तो ऐसे में सर करंट कौन दे रहा होगा? बैटरी दे रहा होगा। तो बैटरी क्या हो रहा है बच्चों? डिस्चार्ज। बैटरी क्या हो रहा है? डिस्चार्ज। तो बैटरी जब डिस्चार्ज होगा तो जो इसके अक्रॉस जाएंगे तो पोटेंशियल क्या होगा? कम। पोटेंशियल क्या होगा? कम। बात समझ में आएगी नहीं? ऐसे ही बच्चों सेकंड सिचुएशन अगर मैं ऐसा बनाया, और करंट का डायरेक्शन दे दिया इस तरफ, उल्टा, पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी से नेगेटिव टर्मिनल जा रहा है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ऐसे केस को बोलते हैं क्या? चार्जिंग ऑफ बैटरी। ऐसे में बैटरी क्या हो रहा है बच्चों? चार्ज हो रहा है। क्योंकि आप खुद बोलो, अगर बैटरी करंट दे रहा है तो हाई से लो देगा ना, हाई पोटेंशियल से करंट निकलेगी, और अगर बैटरी में करंट आ रही है तो हाई से लो आ रही है, यानी बाहर का पोटेंशियल ज्यादा है, बैटरी का ईएमएफ कम है, तभी तो बाहर से करंट अंदर की तरफ आ रही है। अगर ये पोटेंशियल ज्यादा होता और ये पोटेंशियल कम होता तो करंट यहां से यहां आता? आ ही नहीं सकता। अरे बात समझ में? अब आ रहा है मतलब बाहर का पोटेंशियल ज्यादा, अंदर का पोटेंशियल कम। इस केस में बोलेंगे चार्जिंग ऑफ बैटरी। बात समझ में आई कि नहीं? ठीक, क्लियर बात? अगर ऐसा सिचुएशन आ गया, कोई करंट ही नहीं है, कोई करंट ही नहीं है, तो क्या बोलेंगे? बैटरी इज डिस्कनेक्टेड बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चों? बैटरी इज डिस्कनेक्टेड। क्या बोलेंगे? बैटरी इज डिस्कनेक्टेड। बात समझ में आई कि नहीं? कोई करंट ही नहीं है तो क्या बोलेंगे? बैटरी इज डिस्कनेक्टेड। बात समझ में आई कि नहीं? तो ये तीन सिचुएशन आपको याद रखना है। अगर कोई करंट नहीं जा रही तो बैटरी क्या है? डिस्कनेक्टेड है, क्योंकि कोई करंट वो दे रहा ले रहा नहीं है। और अगर आपका क्या जुड़ा हुआ है तो है, और इस केस में क्या होगा? ये दोनों पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा? सेम। तो बैटरी इज डिस्कनेक्टेड भी बोल सकते हो, या बैटरी इज शॉर्ट सर्किटेड भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? बैटरी इज शॉर्ट सर्किटेड। तो करंट कुछ यहां से नहीं जाएगा, कहां से जाएगा? पूरा का पूरा ऊपर, ऐसा, सॉरी ऐसा। क्लियर है बात? बात समझ में? बढ़े आगे, एक क्वेश्चन बनाते हैं। क्या बनाते हैं बच्चों? एक क्वेश्चन। देखो क्या बोला है, अ कार हैज अ फ्रेश स्टोरेज बैटरी ऑफ 12 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस इतना ओम दे दिया है। तो ईएमएफ कितना दिया है बच्चों बैटरी का? 12 वोल्ट, और इंटरनल रेजिस्टेंस कितना दिया है? 5 × 10⁻⁻² ओम्स।
फिर बोला है इफ द स्टार्टर मोटर ड्रॉज अ करंट ऑफ 90 एम्पेयर, तो करंट सर्किट से कितनी ड्रॉ हो रही है? 90 एम्पेयर की। व्हाट इज द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द बैटरी? टर्मिनल वोल्टेज समझ गए कि अभी टर्मिनल वोल्टेज ईएमएफ के बराबर होगा क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि सर्किट से करंट ड्रॉ हो रही है। तो टर्मिनल वोल्टेज कैसे निकालते हैं बच्चों? ई माइनस आई आर। तो ई कितना है बच्चों? 12। आई कितना है? 90। आर कितना है? 5 इंटू 10 का पावर माइनस 2। तो ये 9 5 जा 45, तो आ जाएगा 12 माइनस 4.5, तो कितना होगा? 7.5 वोल्ट्स। ये समझ में आया कि नहीं आया बच्चों? बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है? क्योंकि सपोज ये बैटरी दे दिया है, बैटरी कितने वोल्ट की दे दिया है? 12, और इंटरनल रेजिस्टेंस 5 इंटू 10 का पावर माइनस 2 का रखा हुआ है, और बाहर का जो भी सर्किट है अपने को नहीं पता कैसा सर्किट है, लेकिन करंट कितनी ड्रॉ हो रही है? 90 एम्पेयर। तो जब 90 एम्पेयर खींचेगा, 90 एम्पेयर खींचेगा, तो आई आर 90 इंटू इतना इसमें ड्रॉप हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? और पोटेंशियल डिफरेंस अपन बैटरी के टर्मिनल के अक्रॉस बनाते हैं, तो बैटरी तो ये पूरी मानते हैं ना, तो बैटरी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा? ई माइनस आई आर। समझ में आ रही है चीज? पक्का? फिर क्या बोला? आफ्टर अ लॉन्ग यूज द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द स्टोरेज बैटरी इंक्रीजेस टू 500 ओम। बहुत ज्यादा यूज करने पे 500 ओम हो गया, बढ़ते जाता है टेम्परेचर के साथ। When maximum current be drawn from the battery, assume the EMF of the battery to remain unchanged. EMF of the battery अभी भी 12 वोल्ट है, लेकिन अंदर का रेजिस्टेंस कितना हो गया? 500। तो देखो बच्चों, बाहर जो स्टार्टर कॉइल था ना, उसका रेजिस्टेंस आर था, मैं बोल दिया। कितना था बोल दिया? आर। बात समझ में आया कि नहीं आया? हमको ये पता है टोटल करंट क्या होती है? ईएमएफ बाय टोटल रेजिस्टेंस। पता है कि नहीं पता है? टोटल करंट क्या होती है बच्चों? ईएमएफ बाय टोटल रेजिस्टेंस, क्योंकि दोनों सीरीज में रहेंगे ना, स्टार्टर सर्किट और ये भी आर में। तो ईएमएफ था 12, आर अपने को पता नहीं, इंटरनल रेजिस्टेंस अभी कितना हो जाएगा? नहीं अभी तो नहीं, पहले तो इंटरनल रेजिस्टेंस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा। पहले के केस के लिए इंटरनल रेजिस्टेंस कितना था? 5 इंटू 10 का पावर माइनस 2, और करंट कितनी थी बच्चों? 90। तो क्या इससे आर निकल जाएगा पहले के केस का? क्योंकि आर चेंज नहीं हो रहा है ना, बाहर वाला। ठीक, तो अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या आ जाएगा? 90 आर प्लस ये फिर से 4.5 हो जाएगा, बराबर क्या बचेगा बच्चों? 12। बराबर क्या बचेगा? 12। तो 90 आर बराबर क्या आएगा? 7.5। तो आर बराबर क्या आ जाएगा? 7.5 बाय 90। ये समझ में आया कि नहीं आया? पक्का? अब जब अंदर का इंटरनल रेजिस्टेंस कितना हो गया? 500। इंटरनल रेजिस्टेंस क्या हो गया बच्चों? 500। तो अब आई करंट कितना होगा? 12 बाय 500 प्लस बाहर का रेजिस्टेंस कितना है, वो तो चेंज नहीं हो रहा, तो क्या लिखेंगे? 15 बाय 180। समझ रहे हो ना? तो बच्चों ये आई बराबर आ जाएगा 12 इंटू 180 बाय 15 प्लस 500 इंटू 180। इसको कैलकुलेट कर लेंगे अपन फ्री टाइम में जब भी मिलेगा। इतना एम्पेयर। समझ में आया कि नहीं आया? पक्का बच्चों? समझ में आई बात? ठीक, फिर इफ द डिस्चार्ज बैटरी is charged by external EMF source, is terminal voltage of the battery during charging greater or less than the EMF? तो बच्चों जब एक बार बैटरी डिस्चार्ज हो गई, एक बार बैटरी क्या हो गई? डिस्चार्ज हो गई, अब उसको चार्ज कर रहे हैं, उसको क्या कर रहे हैं? चार्ज कर रहे हैं। चार्ज कर रहे हैं तो टर्मिनल वोल्टेज बैटरी का अंदर की ईएमएफ से ज्यादा आएगा कि कम आएगा? ज्यादा आएगा। क्या आएगा बच्चों? ज्यादा। चार्जिंग के समय बताया ना, चार्जिंग के समय करंट कैसे फ्लो होता है? बैटरी को चार्ज कर रहे हैं तो करंट कैसा फ्लो होगा? ये इंटरनल रेजिस्टेंस बना है, इस तरफ क्या होगा बच्चों? इस तरफ। तो टर्मिनल वोल्टेज सपोज ये है, ये टर्मिनल वोल्टेज होगा, लिखते हैं VA प्लस E। करंट इधर से इधर जा रहा है तो ये प्लस से माइनस हो रहा है, तो अपन गेन कर रहे हैं, तो क्या लिखेंगे? प्लस IR बराबर क्या है बच्चों? VB। तो VB माइनस VA क्या है अब? E प्लस IR। तो EMF से ज्यादा आएगा कि नहीं आएगा? ईएमएफ से क्या आएगा बच्चों?
ज्यादा। तो बैटरी जब चार्ज होती है तो टर्मिनल वोल्टेज इंटरनल वोल्टेज से बड़ा होता है, बैटरी जब डिस्चार्ज हो रही है तो टर्मिनल वोल्टेज ईएमएफ से छोटा होता है। बात समझ में आई कि नहीं? पक्का? ऊपर से तो नहीं है बच्चों? ठीक, बढ़े आगे। अब देखते हैं बच्चों कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक, तो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस बच्चों सीरीज में पैरेलल में बेसिक रिडक्शन सर्किट तो पढ़ेंगे, वो तो नॉर्मल है। उसके बाद हम लोग जो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज सीखने वाले हैं वो है रिडक्शन सर्किट। रिडक्शन करना, क्या करना? रिडक्शन सिमिट्री से। कैसे रिडक्शन करना? सिमिट्री से। वो सबसे नया चीज है जो इसमें सीखेंगे, और इस नॉलेज को आप कैपेसिटर में भी अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, चलो तो पहले तो बेसिक से चालू करते हैं। तो पहला है बच्चों रेजिस्टेंस इन सीरीज। तो सीरीज कॉम्बिनेशन कब बोला जाता है बच्चों? जब सारे कंडक्टर या रेजिस्टर कैसे जुड़े रहे? एंड टू एंड। ठीक, तो एंड टू एंड जुड़े रहेंगे तो मैं क्या बोलूंगा? ये सारे क्या में जुड़े हैं? सीरीज में। तो सीरीज की खास बात क्या होती है कि जो आप वोल्टेज अप्लाई किए उसके सारे ने करंट निकलेगी सर्किट से, तो वो करंट R1 से भी जाएगी, R2 से भी जाएगी, R3 से भी जाएगी। तो अगर सेम करंट फ्लो हो रही है, क्या फ्लो हो रही है बच्चों? सेम करंट फ्लो हो रही है, जो करंट निकली वही करंट हर रेजिस्टेंस से, इससे जाने के बाद, इसके जाने के बाद, इसके जाने के बाद सीरीज में एक साथ जाए, तो ऐसे कॉम्बिनेशन को क्या बोलते हैं? सीरीज। ठीक, लेकिन वोल्टेज ड्रॉप क्या होता है? अलग अलग होता है बच्चों। पहले वाले में वोल्टेज ड्रॉप अलग होगा, दूसरे वाले में वोल्टेज ड्रॉप अलग होगा, तीसरे में वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा? अलग। क्लियर है? अब बाय कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी या केवीएल से मैं ये बोल सकता हूं ना बच्चों कि जो तब बैटरी वी वोल्टेज का लगाया हो, तीनों में जो ड्रॉप हो रहा होगा उसका सम वी के बराबर होगा। बोल सकता हूं कि नहीं बोल सकता हूं? अब V बराबर मैं क्या बोल सकता हूं? V1। तो इसमें वोल्टेज कितना ड्रॉप होगा? जितनी करंट फ्लो रही है इनटू R1। तो क्या लिख सकता हूं? IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। तो V बाय I बराबर क्या आ गया बच्चों? R1 प्लस R2 प्लस R3। समझ में आई बात? अब मेरे को क्या करना है? इसका इक्विवेलेंट कंडक्टर बनाना है। क्या बनाना है बच्चों? इसका इक्विवेलेंट सर्किट। तो मैं क्या करता हूं, ये सब को हटा के एक रेजिस्टर लगा देता हूं जिसका वैल्यू होगा R इक्विवेलेंट। क्या होगा? R इक्विवेलेंट, जो कि सेम V वोल्ट की बैटरी से, कितने वोल्ट की बैटरी से? V वोल्ट की बैटरी से सेम I करंट ही ड्रॉ करता है। तो यहां पर मैं V बराबर क्या लिख सकता हूं बच्चों? I इंटू R नेट। तो यहां से V बाय I क्या आ जाएगा बच्चों? R नेट। तो यहां पर V बाय I की जगह क्या रख सकता हूं बच्चों? R नेट। तो नेट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? सीरीज में जो कैपेसिटर का रहता था उसका उल्टा है ना, इसमें उसमें रेसिप्रोकल का सम होता था, नेट रेसिप्रोकल रेजिस्टेंस, और इसमें क्या होता है? सीरीज में R1 प्लस R2 प्लस R3। क्लियर है बात? समझ में आया कि नहीं आया? सब मिल के रोक रहे हैं, तो सबके रेजिस्टेंसेस क्या हो गए? ऐड। बात समझ में आई? पक्का? अब अगला चीज बच्चों, यहां पे डिवाइड क्या होता है? वोल्टेज। क्या डिवाइड होता है बच्चों? वोल्टेज। तो आप क्या कर सकते हो? आप एक बढ़िया चीज कर सकते हो बच्चों। अरे, आप ये वोल्टेज को ऐसे डिवाइड कर सकते हो सीरीज में, डायरेक्ट V1 अगर आपको निकालना है, करंट सब में सेम है बच्चों, करंट सब में क्या है? सेम। तो V1 में क्या मल्टीप्लाई करोगे? R1। तो आपका V1 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो V1 बराबर क्या होगा? R1 इंटू I1, और I क्या होगा? करंट होगा नेट करंट। और नेट करंट कैसे निकलता है? टोटल वोल्टेज बाय सम ऑफ ऑल द रेजिस्टेंस। टोटल वोल्टेज बाय सम ऑफ ऑल द रेजिस्टेंस। तो I इंटू R1। V1 आ गया। तो अगर आपको V2 निकालना है तो R2V बाय R1 प्लस R2 प्लस R3। और आपको V3 निकालना है तो R3V बाय R1 प्लस R2 प्लस R3। ये समझ में आया कि नहीं है? ठीक, तो ये हो गया वोल्टेज का डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, करंट तो सेम है, उसका कोई डिस्ट्रीब्यूट करने की जरूरत ऊपर से तो नहीं गया बच्चों। एक सवाल देख लेते हैं। तो बच्चों दो रेजिस्टेंस है, कितने ओम के? 2 ओम और 3 ओम के, और 10 वोल्ट की क्या लगी हुई है? बैटरी। हमको ये पूछा है दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालना। तो या तो आप आर नेट निकाल के करंट निकालो, करंट निकालने के बाद IR करो, वो भी कर सकते हो, या भी शॉर्टकट पढ़े। तो 2 ओम वाले में कितना ड्रॉप होगा? 2 ओम इंटू टोटल वोल्टेज विच इज 10 वोल्ट बाय
R1 प्लस R2, R1 प्लस R2 कितना है 5, तो कितना आ जाएगा बच्चों 4 वोल्ट। ऐसी V जो 3 ओम में गिरेगा वो क्या आएगा 3 इंटू 10/5, तो कितना आ जाएगा बच्चों 6 वोल्ट। 6 प्लस 4 10। समझ में आएगी नहीं है तो आप डायरेक्ट ऐसा कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। नहीं समझ में आ रहा, बढ़े आगे लीजिए। अब बच्चों रेजिस्टेंस इन पैरेलल, तो